The Art of Public Speaking, राइटर डेल कार्नेगी। अच्छा, क्या आपको याद है कि आपने साइकिल या बाइक चलाना कैसे सीखा था? क्या आपने इसे सीखने के लिए कोई लाइब्रेरी या कोचिंग ज्वाइन की थी, जहां पर आपने पहले साइकिल चलाने की थियोरी क्लासेस ली और फिर साइकिल चलाने के सारे स्टेप्स अच्छे से लिख कर याद करने के बाद आप साइकिल पर बैठने के लिए तैयार हुए? आई होप आपने ऐसा कुछ नहीं किया होगा। साइकिल सीखने का सिंपल सा तरीका है कि साइकिल लेकर निकल जाओ, एक दो बार गिरो, संभलो और फिर हमें पता भी नहीं चलता था कि कब हम साइकिल चलाना सीख जाते हैं। हम सब ने शायद साइकिल चलाना ऐसे ही सीखा है। मतलब कुछ भी अगर आपको सीखना है तो उसका सिंपल सा मंत्र है, कोई भी काम मुश्किल लगे तो जस्ट डू इट। आप बस कैसे भी उस काम को करना शुरू कर दीजिए। ऐसा करके धीरे धीरे आप कब उस काम में बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक यही चीज आपको पब्लिक स्पीकिंग के केस में भी करनी है। अगर आपको भीड़ में या स्टेज पे चढ़कर सबकी आंखों में आंखें डालकर अपनी बात कहनी है तो फिर इसका एक ही रास्ता है और बहुत सिंपल सा रास्ता है कि आप ये करना शुरू कर दीजिए। हो सकता है कि आप पहली बार में ये ना कर पाएं, शायद आप स्टेज पे चढ़ते ही कांपने लग जाएं, या हो सकता है कि आप जो बोलने आए थे वो ही भूल जाएं। लेकिन कोई बात नहीं, डोंट वरी, ये सबके साथ में होता है। आप जितने भी बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर या शो एंकर्स को देख रहे हैं, उन सबको भी स्टार्टिंग में आपकी ही तरह स्टेज पर चढ़कर बोलने से डर लगता रहा होगा। उनके भी पैर कांपते रहे होंगे और वो भी स्टेज पर चढ़ते ही सब कुछ भूल जाते रहे होंगे। लेकिन आज वो सबके सामने बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर स्पीच देते हैं, तो इसका मतलब है कि उन्होंने अपने डर को खत्म किया है। और सेम यही चीज आपको भी करनी है। और अगर आप पब्लिक स्पीकिंग के फर्स्ट स्टेप में हैं और आपको डर लग रहा है कि मैं स्टेज पर जाकर कुछ गड़बड़ ना कर दूं, तो आप ये 3 टिप्स फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपना ध्यान अपने कंटेंट पर लगाइए। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, कौन सी बात आपको लोगों तक पहुंचानी है। आप अपने कंटेंट पर फोकस करेंगे तो आपका आधा डर तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। जो कुछ भी आपको कहना है सिर्फ उसके बारे में सोचिए और दूसरी कोई भी बात दिमाग में आने ही ना दीजिए। इसके बाद दूसरा पॉइंट है कि जब आप स्टेज पर बोलने के लिए जाएं तो आपके पास कहने के लिए कुछ ना कुछ जरूर होना चाहिए। वो होता है ना, अक्सर आप जैसे ही स्टेज पर चढ़े दिमाग ब्लैंक हो गया और सब कुछ भूल गए। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए आप अपनी स्पीच को खूब अच्छे से तैयार करें, खूब प्रैक्टिस करके जाएं और स्पीच की शुरुआती कुछ लाइंस पर अच्छे से अपनी पकड़ बनाएं, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम स्पीच को स्टार्ट करने में ही होती है। एक बार अगर आपने बोलने का फ्लो पकड़ लिया तो फिर आप आराम से अपनी बात पूरी तरह से कह पाएंगे। तीसरा पॉइंट है, स्पीच से पहले आप खुद को थोड़ा पॉजिटिव बनाइए। ये मान के चलिए कि आप स्पीच अच्छे से देंगे। ये कॉन्फिडेंस खुद के अंदर लाइए। और वैसे भी अगर पहली स्पीच थोड़ी खराब हो भी गई तो क्या हो जाएगा, कम से कम आप कुछ सीख कर तो आएंगे। की लर्निंग, बात ऐसी कहो कि उसमें कुछ बात हो। अच्छा, आप खाना कैसे खाते हैं? I mean, हाथ से खाते हैं, चम्मच से खाते हैं, जमीन पे बैठ के खाते हैं या डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाते हैं? कैसे खाते हैं? वेल, आप खाना कैसे भी खाते हो ये मैटर नहीं करता है। मेन चीज ये है कि आपके खाने का तरीका कोई भी हो, लेकिन रिजल्ट ये है कि खाना आपके शरीर के अंदर जा रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि आप अगर थोड़ा साफ सफाई का ध्यान रख के खाना खा रहे हैं और एक सही पोस्चर में बैठकर खा रहे हैं तो उस खाने का बेनिफिट आपकी बॉडी को ज्यादा मिलता है। कुछ ऐसा ही सिस्टम है आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स का। अब अगर हमें अपनी बात लोगों तक पहुंचानी है तो इसके कई तरीके हैं, लेकिन आपकी बात इफेक्टिव होनी चाहिए। हम चाहें तो जोर जोर से चिल्ला के सबसे अपनी बात कह सकते हैं या बिल्कुल डिसेंट आवाज में आराम से अपनी बात उन तक पहुंचा सकते हैं। चाहे तो एकदम राजधानी एक्सप्रेस की तरह जल्दी 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 बोलते हुए अपनी बात कह सकते हैं, या चाहे तो बिल्कुल आराम से आहिस्ता से अपनी बात उन तक पहुंचा सकते हैं। तरीके अनगिनत हैं, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग का सबसे सही तरीका वो ही है जिसमें लोग न सिर्फ आपकी बात अच्छे से सुन पाएं, बल्कि उन्हें सब कुछ आसानी से समझ में भी आए।
बोलते समय किस शब्द पर ज्यादा जोर देना है, कौन सी बात आपको तेज आवाज में बोलकर लोगों के कानों में पहुंचानी है और किस बात के बाद आपको सुनने वालों को थोड़ा सोचने के लिए टाइम देना है, ये सभी तरीके आपको आने चाहिए। देखिए, नॉर्मल किसी से बात करने में और पब्लिक स्पीकिंग में बहुत अंतर होता है। एक अच्छे पब्लिक स्पीकर के तौर पर आपको पता होना चाहिए कि कब आपको तेज बोलना है, कब रुकना है और किन शब्दों पर ज्यादा जोर देना है। उसके लिए आप अपनी स्पीच पब्लिक में देने से पहले दोस्तों या घर वालों के सामने दीजिए। उनके एक्सप्रेशन से फीडबैक को समझिए और फिजूल बातों को काटकर अच्छी लाइंस पर ज्यादा जोर दीजिए ताकि आपकी बातें सुनकर लोगों पर इफेक्ट पड़े और उसका असर भी लोगों पर पड़े। की लर्निंग, कहो दिल से, अभी तो सब सुनेंगे दिल से। मान लीजिए कोई दो पॉलिटिशियन अपने भाषण में करप्शन और नेपोटिज्म यानी कि परिवारवाद को खत्म करने की बात कह रहे हैं। अब उनमें से एक नेता ऐसा है जो कि खुद ही अपने परिवार की वजह से राजनीति में आया है और उसकी फैमिली पर करप्शन के कई सारे केसेस भी हो चुके हैं। वहीं दूसरा नेता ऐसा है जिसने खुद के दम पर राजनीति में अपनी पहचान बनाई है और वो अपनी ईमानदारी के लिए भी जाना जाता है। अब आप ही बताइए, आप इन दोनों में से किसकी बातों पर ज्यादा भरोसा करेंगे? जाहिर है आप उसी की बात ज्यादा मानेंगे जो ईमानदारी से यहां तक पहुंचा है, क्योंकि आपको उसके कैरेक्टर में ही ईमानदारी और एंटी करप्शन वाली एक इमेज दिख रही है। कहने का मतलब यह है कि आप अपनी स्पीच में जो भी बात कह रही हैं वो आपके कैरेक्टर में दिखनी चाहिए। आप जिस भी टॉपिक पर बोल रही हैं उसकी सच्चाई आपके हाव भाव में और आपके कैरेक्टर में साफ तौर पर नजर आनी चाहिए। याद है वो गौतम बुद्ध की कहानी जहां दूसरों को सीख देने से पहले उन्होंने खुद अपने रूटीन में चेंज किया था। दोस्तों, स्पीच देना एक तरह से एक्टिंग करने जैसा भी होता है। आप जितने अच्छे से पब्लिक के इमोशन को पकड़ पाएंगे, उन्हें विश्वास दिला पाएंगे, आपकी स्पीच उतनी ही अच्छी होगी। इसके लिए आप स्पीच देने से पहले इसकी खूब प्रैक्टिस कर सकते हैं और साथ ही उस सब्जेक्ट को खूब बारीकी से समझकर उसे अपने कैरेक्टर में लाने की कोशिश कर सकते हैं, ताकि जब आप बोलें तो बात सामने वाले के हार्ट को टच कर जाए और उन्हें ये यकीन हो जाए कि आप जो कह रहे हैं वो तहे दिल से और पूरी सच्चाई से कह रहे हैं। की लर्निंग, प्रैक्टिस से वो हो सकता है जो आप शायद सोच भी नहीं सकते। क्या आपने कभी किसी सर्कस में बंदर को साइकिल चलाते हुए देखा है या किसी आदमी को रस्सी के ऊपर साइकिल चलाते हुए? कभी सोचा है कि वो ये सब कैसे करता है? वैसे इसका सिंपल सा जवाब है प्रैक्टिस। अच्छा, क्या आपके साथ टीवी या फिर कोई वीडियो देखते हुए कभी ऐसा हुआ है कि वीडियो आगे चल रहा हो लेकिन उस वीडियो की आवाज उसके पीछे चल रही हो? मतलब आपको सीन कुछ दिख रहा है और आवाज आगे के सीन्स की आ रही है। कितना अजीब सा हो जाता है ना ऐसी किसी भी मूवी को देखना। पब्लिक स्पीकिंग के टाइम पर भी कुछ ऐसा ही होता है। जब आपकी बॉडी की मूवमेंट और आपकी फिजिकल अपीयरेंस आपकी बातों से मैच नहीं करती है तो, यानी बोलते समय कब हाथ उठाना है, कब उंगली दिखाकर कुछ इशारा करना है, कब गर्दन उठाकर सबकी तरफ देखना है, ये आपकी स्पीच के हिसाब से एकदम सही टाइमिंग पर होना चाहिए। स्पीच के टाइम अक्सर लोग नर्वस होकर कुछ ज्यादा ही हरकत करने लगते हैं या बिल्कुल स्टैच्यू बनकर पूरी स्पीच दे डालते हैं। आप इस चीज की इंस्पिरेशन हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, शशि थरूर या एस जयशंकर की स्पीच को देखकर ले सकते हैं कि वे कैसे अपने शब्दों के साथ अपने हाथों और एक्सप्रेशन का यूज करते हैं। तो पब्लिक स्पीकिंग का सबसे बड़ा सीक्रेट है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तो आप शीशे के सामने खड़े होकर स्पीच देने की प्रैक्टिस कीजिए और अपनी बॉडी मूवमेंट पर ध्यान दीजिए। एक्सपर्ट पब्लिक स्पीकर्स के वीडियोस को देखिए और उनकी फिजिकल मूवमेंट्स को नोटिस कीजिए और फिर खुद को इंप्रूव कीजिए। की लर्निंग, अ गुड हेल्थ इज अ सुपर वेल्थ। आपको पता है एक सिंगर और एक अच्छे पब्लिक स्पीकर के बीच क्या सिमिलैरिटी हो सकती है? वेल,
ये सिमिलैरिटी अच्छी और सुरीली आवाज होना तो बिल्कुल भी नहीं है। सुरीली आवाज के बिना हो सकता है कि आप अच्छे सिंगर न बन पाएं, लेकिन आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर जरूर बन सकते हैं। तो सिंगर और पब्लिक स्पीकर के बीच जो सिमिलैरिटी है वो है एक हेल्दी गले की। वैसे भी आपको लाइफ में कुछ भी करने, कुछ भी हासिल करने के लिए हेल्थ तो बेहतर बना के रखनी ही पड़ेगी। तो जिस तरह से गाना गाते समय एक सिंगर को आलाप लेना पड़ता है, सांस देर तक रोकनी पड़ती है या बहुत आहिस्ता से बिना किसी को पता चले सांस छोड़नी पड़ती है, ठीक वैसे ही एक अच्छे पब्लिक स्पीकर को भी बोलते समय अपनी सांसों पर और अपने गले पर कंट्रोल करना होता है। कई बार तो बोलते समय काफी तेज आवाज में देर तक बोलना होता है। इसके लिए आपका गला अच्छे से खुला होना चाहिए। गले को खोलने के लिए आप कुछ एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं, जैसे कि बार बार जम्हाई यानी योनिंग करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसा करके आप खुद फील करेंगे कि आपका गला खुल रहा है। गले के साथ ही आपको अपनी लंग्स यानी कि फेफड़ों का भी खास तौर पर ख्याल रखना है और अपनी सांसों पर भी कंट्रोल करना सीखना है। अगर आपके लंग्स हेल्दी रहेंगे तभी तो आप अपनी सांस पर अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। स्पीच देते समय कई बार आपको एक ही सांस में काफी लंबी बात कहनी होती है। तो आप खुद सोचिए कि अगर कोई स्पीच देते वक्त खूब जोर जोर से सांस ले रहा है या जल्दी जल्दी सांस ले रहा है तो फिर कैसा लगेगा। इसलिए ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए आपको अपने लंग्स को हेल्दी बनाने की जरूरत है। लंग्स को हेल्दी बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको स्मोकिंग या किसी भी तरह के नशे से खुद को दूर रखना होगा। इसके साथ ही आप अपने लंग्स यानी फेफड़ों को बेहतर बनाने के लिए कुछ खास एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं, जैसे कि आप कमर पर अपने दोनों हाथ रख के खड़े हो जाइए और फिर सांस अंदर की ओर खींचते हुए दोनों हाथों की उंगलियों को मिलाने की कोशिश कीजिए और फिर सांस छोड़िए। इसे आप कई बार कीजिए। जिस तरह से एक लोहार या कारपेंटर अपने औजार की धार को तेज और बेहतर बनाता है, ठीक उसी तरह से आपको भी अपने बोलने के औजार यानी अपनी हेल्थ को मजबूत और धारदार बना के रखना ही होगा। की लर्निंग, भीड़ आपको राजा भी बना सकती है और रंक भी। एक स्पीच को तभी सफल माना जाता है जब उस स्पीच में कही हुई बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोग उससे इफेक्टेड हों यानी प्रभावित हों। इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्पीच को सफल बनाने के लिए आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, आपके बोलने का तरीका बढ़िया होना चाहिए, लेकिन इन दोनों के साथ ही आपको एक और चीज का खास तौर पर ख्याल रखना है और वो है क्राउड मैनेजमेंट। जी, आपको अपनी ऑडियंस को थोड़ा मैनेज करना होगा। हमेशा ऑडियंस को थोड़ा क्लोज करके बैठाना चाहिए ताकि आपकी ऑडियंस क्राउड में बदल जाए। क्राउड में कितनी ताकत होती है शायद इसका हमें अंदाजा भी नहीं है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है हिटलर। हिटलर की स्पीच इतनी पावरफुल, इमोशनल, मोटिवेशन से भरी होती थी कि उसके वॉर और हिंसा के काम में भी काफी लोग उसे सपोर्ट करने लगे थे, उसको भगवान मानने लगे थे। अगर नॉर्मल लाइफ का एग्जाम्पल लें तो जब हम पिक्चर हॉल में मूवी देखने जाते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि किसी नॉर्मल सीन पर जो कि उतना खास है भी नहीं, फिर भी कोई दर्शक उस सीन पर अगर ताली बजा देता है तो फिर देखते ही देखते पूरे हॉल में ताली गूंजने लगती है। फिर आप भी अपने अगल बगल के लोगों को देखकर उस नॉर्मल से सीन पर ताली बजाने लगते हैं। ये होती है क्राउड की पावर। अब मान लीजिए आप कोई बहुत अच्छी सी मूवी देखने गए हैं, लेकिन पिक्चर हॉल खाली पड़ा हुआ है, बहुत कम लोग मूवी देखने आए हैं और सब दूर दूर बैठे हुए हैं। तब अगर कोई बहुत अच्छा सीन भी आता है तो भी कोई उस पर ज्यादा रिएक्शन नहीं देता। तब अगर एक दो ने ताली मारी भी तो भी कोई उस पर ध्यान नहीं देता। इन दोनों सिचुएशन से आप समझ सकते हैं कि ऑडियंस को क्राउड में बदलना कितना जरूरी है और कितना इफेक्टिव है। क्राउड में कोई भी चीज बहुत तेजी से फैलती है, किसी भी चीज का रिएक्शन बहुत इफेक्टिव तरीके से और बहुत जल्दी से आता है। आपने देखा होगा
स्कूल या कॉलेज के टाइम पर या अभी भी नेताओं की चुनावी रैलियों में आए लोगों को हमेशा एक ही जगह पर बैठाया जाता है। मतलब अगर जगह के हिसाब से भीड़ कम है तो यही कोशिश की जाती है कि जितने भी लोग आए हैं वो एक ही जगह पर भीड़ लगाकर बैठें, पूरे हॉल में छिटके ना रहें ताकि स्पीकर की स्पीच इफेक्टिव हो सके। तो कुछ ऐसी ही स्ट्रैटेजी आपको भी अपनानी है और क्राउड की पॉजिटिव ताकत का आपको इस्तेमाल करना है। की लर्निंग, बी द पीपल्स मैन। ऑप्शन बी द पीपल्स मैन। अब तक आप इतना तो समझ गए होंगे कि आर्ग्यूमेंट ही वो रास्ता है जिसके जरिए आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी बातों से सहमत करवा सकते हैं। लेकिन क्या होगा अगर आप किसी ऐसे टॉपिक पर बोल रहे हैं जिसमें आर्ग्यूमेंट करने जैसा कुछ है ही नहीं? जो बात आप कह रहे हैं उसे पूरी दुनिया जानती है और सब उसे मानते भी हैं, और अब आप उसमें कुछ और जोड़कर उसे लोगों को बेहतर तरीके से समझाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको अपनी स्पीच में लोगों को नशे के नुकसान के बारे में बताना है। अब आप पूरी तैयारी के साथ स्टेज पर गए, आपने पूरा कंटेंट और डेटा तैयार कर रखा है। इस साल में कितने लोग शराब की वजह से मर रहे हैं, सिगरेट की वजह से कितने लोगों का लंग और लिवर खराब हो रहा है, कैंसर से कितने लोग मर रहे हैं, वगैरह वगैरह। बेशक ये डेटा सबको जानना चाहिए, लेकिन यकीन मानिए अगर आप स्पीच में इस तरह का एनालिटिकल डेटा लोगों को देंगे तो फिर आधे लोगों को तो नींद ही आ जाएगी। इससे बेहतर होगा कि आप थोड़ा अपनी स्पीच को इंटरेस्टिंग बनाइए, अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल कीजिए, नशे के वो नुकसान बताइए जिससे भीड़ में बैठे लोग खुद उसके साथ में रिलेट कर सके। जैसे कि कैसे लोग शराब पीकर अपने घर में बीवी बच्चों को मारते पीटते हैं, नशे के कारण कैसे लोगों के घर बर्बाद हो रहे हैं। आप चाहें तो इसके लिए रियल लाइफ एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, यानी जिनसे बात कर रहे हों उन्हें यह महसूस हो कि आप उनके बीच के हैं और जो कुछ वो देख और झेल रहे हैं उसके बारे में आपको सब कुछ पता है। तो कुल मिलाकर अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करते हुए आप अपनी बात को इंटरेस्टिंग और रिलेटेबल बनाइए। याद रखिए, एक अच्छा स्पीकर वही है जो बोरिंग से टॉपिक को भी इतने अच्छे से एक्सप्लेन करे कि ऑडियंस खूब इंटरेस्ट के साथ उसे सुने। और यही चीज हम भी कुकू एफएम बाइट्स को बनाते समय फॉलो करते हैं। आखिर में बस आप इतना समझ लीजिए कि एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बनने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। यहां हमने पब्लिक स्पीकिंग के जो भी ट्रिक्स आपको बताए हैं, आप बस उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, फिर देखिए कैसे आपका पब्लिक स्पीकिंग का डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा और आप एक बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर बनकर सबके सामने आएंगे।